कराची में मुलाजमीन ने एहतजाजन कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब के तमाम शोबे बंद कर दिए। मुलाजमीन का आज दूसरे रोज भी NICVD में एहतजाजी मुलाजमीन ने अस्पताल का मरकजी दरवाजा बंद कर दिया, तमाम अमले को काम से रोक दिया। इंतजामिया का कहना है आज होने वाले तमाम ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। कराची और अंदरून मुल्क से आए मरीज शदीद परेशान। मुजाहिरीन ने मुतालबात पूरे होने तक काम बंद रखने का ऐलान किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ नाजेबा अल्फाज और इल्जामात। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आजम स्वाति की मुआफ़ी कबूल कर ली गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोनों वज़रा को आइंदा मोहतात रहने की हिदायत कर दी। सिंध से इलेक्शन कमीशन के रुकन ने रिमार्क्स दिए, तमाम इदारे आपके हैं, बुरा भला कहना दुरुस्त नहीं। गुज़िश्ता समात पर दोनों वज़रा ने तहरीरी मुआफ़ी इलेक्शन कमीशन में जमा कराई थी। वज़ीर रेलवे आजम स्वाति कहते हैं PTI चाहती है इलेक्शन कमीशन बाइख्तियार हो, इलेक्शन कमीशन को हर लिहाज से ताकतवर किया जाए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में ये भी कहा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर इलेक्शन कमीशन अच्छे फैसले करने वाला है, EVM के जरिए वोट के तकद्दुस की हिफाजत की जाएगी। मुल्क भर में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान बरकरार। कराची में डिफेंस समेत मुतादिद इलाकों में गैस की अदम फराहमी से शहरी परेशान। होटलों में भी लकड़ियां जलाकर खाना बनाया जाने लगा। होटल मालिकान कहते हैं गैस सिलेंडर महंगा हो गया, बचत खत्म हो रही है। गैस बहरान पर तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। तहरीक इंसाफ के MNA आफ्ताब सिद्दीकी ने वजीर तवानाई हम्माद अजहर को खरी खरी सुना दी। खत लिखा कि इनके डिफेंस के हल्के NA 247 कराची में गैस की सप्लाई बिल्कुल नहीं। अक्टूबर से गैस का मसला चल रहा है, आपको बारहा मैसेज भी किए, आपने कोई जवाब नहीं दिया। आपका रवैया इंतहाई शर्मनाक है। यही रवैया रहा तो बल्दियाती इलेक्शन में कराची में भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। NA 247 के रिहायशी सबसे ज्यादा टैक्स अदा करते हैं। मेरे हल्के बिलखुसूस DHA में गैस की किल्लत का नोटिस लें। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस का बहरान बरकरार। वफाकी काबीना के इजलास में अरकान गैस बहरान पर फिर बोल पड़े। कहा गैस लोड शेडिंग हो रही है, मीडिया और आवाम सवालात कर रहे हैं। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस नहीं मिलेगी तो बरामदात मुतासर होंगी। वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने जवाब दिया कि 95% सनतें चल रही हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने बरामदी और जनरल इंडस्ट्री को गैस सप्लाई से मुताल्लिक नजरसानी की हिदायत कर दी। इंडस्ट्री को गैस की फराहमी पर 3 रुकनी कमेटी बना दी। सुई सदर ने कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम को आगाह किया कि सनतों ने हुक्म इम्तना ले रखा है, इन्हें गैस की फराहमी जारी है, इसलिए घरेलू सार्फिन को जरूरत के मुताबिक गैस फराहम नहीं कर पा रहे। अक्टूबर में 8 कार्गोस के टेंडर जारी किए गए, कोई बोली मौसूल नहीं हुई। कार्गोस ना मिलने से गैस की किल्लत का सामना करना पड़ा। सूबा बलोचिस्तान के जिला कल्लात में ओमिक्रॉन के 32 मुश्तबा मरीजों का इंकशाफ। नमूने तस्दीक के लिए NIHD इस्लामाबाद भेज दिए गए। DHO कल्लात का कहना है कि ओमिक्रॉन के मुश्तबा मरीजों की खास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं। एक खातून मरीजा की चंद रोज़ पहले कोयटा में डिलीवरी हुई थी। ओमिक्रॉन के मुश्तबा मरीजों को घरों पर क्वारंटीन कर दिया गया है, हालत बेहतर है। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.65% हो गई। कोरोना से मजीद 10 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब के मैदानी इलाकों में आज भी धुंध बरकरार। मोटरवे पर ठोकर न्याज बेग के नजदीक धुंध के बायस कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध की वजह से बंद। दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में लाहौर का पहला नंबर, कराची 7वें नंबर पर रहा। छोटे शहरों में गुजरांवाला, फैसलाबाद, मीरपुर खास की फजा लाहौर से ज्यादा आलूदा है। दादू में पसंद की शादी करने वाली लड़की ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। इब्तदाई तहकीकात में लड़की की अपने शौहर के साथ मुबैना टेलीफोनिक गुफ्तगू भी सामने आई।
जिसमें लड़की ने तलाक लेने के लिए घर वालों के दबाव का जिक्र किया। खातून शादी के बाद 15 रोज के लिए मैके गई थी। मामले की मजीद तहकीकात के लिए डीएसपी सिटी की सरबराही में 4 रुकनी JIT तश्कील दे दी गई। लड़की अमीना ने 2 माह पहले अदालत में पसंद की शादी की थी। तहसील बन्नू के मेयर की नशिस्त पर वोटों की दोबारा गिनती रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जारी। गैर हतमी नताइज के मुताबिक मेयर की नशिस्त पर JUI के इरफानुल्लाह दुर्रानी ने 59,844 वोट और PTI के इकबाल जदून ने 43,398 वोट लिए। दोबारा गिनती की दरख्वास्त PTI की जानिब से दी गई थी। ये मैं समझता हूँ कि हमारी गलती थी कि हमने निचले लेवल पे टिकट जारी नहीं किए। ये भी एक गलती थी हमारी। कुछ उम्मीदवारों के चुनाव में भी गलती हुई और ये मेरे ख्याल से एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए जब वो अपना अहाता करती है या एहतसाब करती है तो वो मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। महंगाई भी एक फैक्टर है, लेकिन जो हमने गलतियाँ की वो हमारे सामने आ गई और वो ऐसी गलतियाँ थी जो नातलाफी गलतियाँ थी और इंशाल्लाह आइंदा अवॉइड करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में गलतियाँ की। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का तहरीक इंसाफ की शिकस्त पर बार बार गलतियों का एतराफ। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि महंगाई भी शिकस्त की एक वजह बनी, लेकिन हमने नाकाबिल तलाफी गलतियां की जो हमारे सामने आ गईं। आज़ाद उम्मीदवार भी इमरान खान की तस्वीर लेकर खड़े हुए और हमसे गलती हुई कि उन्हें बिठा नहीं सके। आइंदा इन गलतियों से सबक सीखेंगे और अपनी इस्लाह करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में टर्न आउट 40% रहा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान की तहसील परोआ में सबसे ज्यादा टर्न आउट 60% रहा। हंगू की तहसील टल में सबसे कम 22% टर्न आउट रहा। बलोचिस्तान के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। OPDs और इंडोर सर्विसेज बंद। कोयटा में सिंडीमैन और BMC हॉस्पिटल के वार्ड्स की तालाबंदी बरकरार। यंग डॉक्टर्स का आज रैली निकालने का ऐलान। हड़ताल के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना। शेखुपुरा की ब्रिजवाला रोड हाउसिंग कॉलोनी के एक घर से 8 सांप बरामद कर लिए गए। रेस्क्यू 1112 के मुताबिक एक घर में करीबी खेतों से सांप घुस आए थे, जिस पर इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इत्तला पर रेस्क्यू टीम ने सांपों को काबू किया। वकील का बेटा वकील बने, डॉक्टर का डॉक्टर बने, पीर का गदी नशीन बने, सियासतदान खानदान में से दोस्त ने आखिर वोट को इज्जत दो और आईने पाकिस्तान की खिदमत तो करनी है। इतने मज़े के गाने थे, मैंने कहा इनको सुन के मैं ज़रा इंजॉय करूं। ये ना कि मैं कोई ऐसा गाना गा दूं कि ये सारे ही इंजॉयमेंट ख़त्म हो जाए। अभी तो मैं अपनी शादी के गाने गा रहा हूँ 30 साल से, अगले 30 साल बेटे के फिर सुनाऊंगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर ने कहा है कि जुनेद सफदर सियासतदान का बेटा है, सियासत में जरूर आएगा। जुनेद की शादी में गाना गाता तो हो सकता है सारा मजा खराब हो जाता। 30 साल से अपनी शादी के गीत गा रहा हूं, अगले 30 साल बेटे की शादी के गीत सुनाऊंगा। बहू को तंदुरुस्ती और सेहत की दुआएं दी। अल्लाह सबकी बेटियों को अच्छे दामाद दे, जिस तरह अल्लाह ने मेरी शक्ल में नवाज शरीफ को दिया है। टिकट मिले ना मिले मानसेरा के लोग मुझे वोट देंगे। हम तो राहों के तलबगार हैं, मंजिल के नहीं। मैंने लंबी ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती की दवा दी है। मैंने कहा जिस तरह अल्लाह ने मेरे बेटे को एक अच्छी बहू दी है, अल्लाह सबके बेटों को अच्छी बहू दे और सबकी बेटियों को अल्लाह अच्छे दामाद दे। जिस तरह अल्लाह ने नवाज शरीफ को मेरी शक्ल में दामाद दिया। मुझे टिकट ना भी मिला तो मैं वैसे भी तो आपको पता है मानसरा का मैं बेटा हूँ, लोग मुझे वोट दे देंगे। मंजिलें ज़ो के तजस्सुस को सुला देती हैं, हम तो राहों के तलबगार हैं, मंजिल के नहीं। हाफिज ताहिर अशरफी और आलम दीन मौलाना तारिक जमील की श्रीलंकन हाई कमीशन आमद। सानह सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को बेदर्दी से कत्ल किए जाने पर ताज़ियत की। मौलाना तारिक जमील ने श्रीलंकन हाई कमिश्नर से मुलाकात और गुफ्तगू में कहा वो सियालकोट में पेश आए वाक़े पर माजरत करते हैं। दीन इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। कौम से अपील है कि कुरान पढ़ें, वरना जानवरों से भी बदतर हैं।
अमरीका ने चीन और दीगर ममालिक के एतराज़ात के बाद अफगानिस्तान को इंसानी इमदाद की फराहमी के लिए सलामती काउंसिल में नई करारदाद पेश कर दी। करारदाद पर जल्द वोटिंग मुतवक्के। नए मुसवदे में कहा गया है कि 1 साल के लिए बुनियादी इंसानी ज़रूरियात और इमदाद तालिबान पर आयद पाबंदियों की खिलाफ वर्जी नहीं। इसलिए इससे पहले पाकिस्तान और OIC ने भी अफगान अवाम के लिए फौरी मदद फराहमी पर जोर दिया था। अमेरिका में एक रोज में कोरोना के मजीद 1,78,000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। वाशिंगटन और करीबी रियासतों में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौम से खिताब में कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार हैं। ओमिक्रॉन के बारे में फिक्रमंद होना चाहिए लेकिन घबराना नहीं चाहिए। ये 2020 का मार्च नहीं है, हम तैयार हैं। हमें सिर्फ तवज्जो मरकूज रखना है। 20 करोड़ अफराद मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगवा चुके हैं। जनवरी में 50 करोड़ फ्री रैपिड होम टेस्ट किट्स दस्तयाब होंगी। वैक्सीन ना लगवाने वालों को ओमिक्रॉन से मुतालिक परेशान होना चाहिए। बरतानिया में 24 घंटों में कोरोना के मजीद 90,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। 15,363 ओमिक्रॉन का शिकार हुए। बरतानिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मुतासरीन की तादाद 60,000 से बढ़ गई। वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने तस्दीक की कि क्रिसमस से कबल मजीद पाबंदियां नहीं लगेंगी। कहा क्रिसमस के बाद पाबंदियों के हवाले से इकदामात को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। जरूरत पड़ी तो पाबंदियां लगाएंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -12, लेह -9, अस्तोर -8, गिलगित -7, कोयटा और श्रीनगर -3, इस्लामाबाद पेशावर 1, लाहौर मुल्तान सरगोदा मोहनजोदड़ो 4 और कराची और ठट्टा में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मंगल और बुध की दरमियानी शब साल की सबसे तवील रात थी। गुज़िश्ता रोज़ गुरूब आफ्ताब 5:48 पर हुआ और आज सुबह सूरज 7:12 पर तुलू हुआ। 21 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन रहा। मंगल को दिन का दौरानिया 10 घंटे और 22 मिनट का था। टेस्ट क्रिकेटर आबिद अली की एंजियोप्लास्टी कर दी गई। ज़राए के मुताबिक आबिद अली के दिल की शरियान में एक स्टेंट डाल दिया है। आबिद अली ने अस्पताल से वीडियो पैगाम में कहा कि मैं अब ठीक हूँ, आज भी एक स्टेंट डलेगा। दुआओं की दरख्वास्त है। दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार करने वालों का शुक्रिया। PCB का कहना है कि आबिद अली अभी मजीद 48 घंटे अस्पताल में ही रहेंगे। आबिद अली को सीने में तकलीफ की शिकायत पर निजी अस्पताल लाया गया था। वो कायदे आज़म ट्रॉफी का मैच खेल रहे थे, उन्हें अचानक दर्द हुआ था। चेयरमैन PCB रमीज राजा ने कहा है लीडरशिप बहुत अहमियत रखती है। टीम को ऊपर जाना है तो लीडर को निडर होना होगा। अभी बहुत काम बाकी है। जब तक ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में नहीं हराएंगे चैन से नहीं बैठेंगे। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा स्कूल्स के साथ मिलकर 100 बेहतरीन खिलाड़ियों का ऐलान करेंगे। इन बच्चों को तरबियत और 30,000 रुपये माहाना वजीफा देंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव PCB फैसल हसनैन ने कहा पाकिस्तान के मजमूई हालात खेल सयाहत समेत हर शोबे पर असरअंदाज हो रहे हैं। मुस्बत चीज़ों को उजागर करने के लिए मिलकर काम करना होगा। फ्रांसीसी खातून अव्वल का अपने खिलाफ अफवाहें फैलाने वालों पर मुकदमा करने का ऐलान। फ्रांसीसी मीडिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई गईं कि ब्रिजिट पैदाइशी तौर पर मर्द थीं, नाम यॉन मिशेल ट्रोजनिक्स था। अफवाहें जरीदे की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई जिसमें दावा किया गया है कि उसने ब्रिजिट के बारे में 3 साल की तहकीकात की है और इसके नज़रिए की बहुत से माहिरीन ने हिमायत की है। पाकिस्तानी निजात खातून आसमा अशरफ ने फ्रांस का मुमताज़ नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड हासिल कर लिया। वो फ्रांस का मुमताज़ नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड हासिल करने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून हैं। आसमा अशरफ को अवार्ड फ्रांसीसी सोसाइटी के लिए तालीम और समाजी बहबूद की खिदमात पर दिया गया।
एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में तीसरी पोजीशन के लिए आज पाकिस्तान और भारत का मुकाबला होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच दोपहर 2:30 बजे खेला जाएगा। फाइनल मैच जापान और कोरिया के दरमियान होगा। और कराची में भी मसीही बरादरी के सबसे बड़े मजहबी त्यौहार क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। क्रिसमस ट्री, सांता कैप, स्टार्स और सजावट का दीगर सामान हाथों हाथ फरोख्त हो रहा है।